माहौल है और जिस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है उसका सुंदर सा गीत अभी आप लोगों ने हमारे सामान्य बड़े भैया वीरेंद्र भैया जी से सुना है। आइए कुछ अलग सुनाने का प्रयास है, सुनिएगा। एक गीत गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। चलो भाई, गीत कह रहा है, क्या कह रहा है गीत? अरे प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से, ये कीर्तन की बारी दिया। और दिल जो तेरे साथ रहा दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना। इस दुनिया में, इस दुनिया में सब लोगों ने दर्द का नाम दबा रखा है, लेकिन चीर के देखे वीरेंद्र भैया, चीर के देखे, चीर के देखे, क्या बात है जियो। चीर के देखे दिल मेरा तो तेरा ही नाम लिखा रखा। चीर के देखे दिल मेरा तो तेरा ही नाम लिखा रखा है, और तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। आइए गीत को सुनिए। हालांकि बहुत शीघ्रता में मैं प्रयास कर रही हूँ कि अपना ये चक्र आप लोगों तक पहुँचा दूँ, क्योंकि कलाकार बहुत सारे हैं तो सबका थोड़ा थोड़ा आप लोग सुने। बिल्कुल। एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते करते उनके शरीर से श्वेत की एक बूंद गिरी। तपस्या करते समय पसीने की एक बूंद गिरी और उस एक बूंद पसीने से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम पड़ा नर्मदा। अब नर्मदा ने भी भगवान भोलेनाथ की 10,000 वर्ष तक तपस्या की। क्या हो? तो भगवान भोलेनाथ ने नर्मदा को 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के फलस्वरूप एक वरदान दिया। और वरदान क्या दिया? सुनिएगा। बोले हैं त्रिपुरारी, भगवान भोलेनाथ ने कहा
नर्मदा से कहा भगवान भोलेनाथ ने कि नर्मदा, नर्मदा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुमने 10,000 वर्ष तक मेरी तपस्या की है। और कहा नर्मदा, बोले हैं त्रिपुरारी पूर्ण तुमसे वर हो, करें तेरी परिक्रमा खुशी महेश्वर हो। और कहा नर्मदा, जब भगवान भोलेनाथ ने नर्मदा को वरदान दिया तो नर्मदा कन्या से एक नदी के रूप में प्रवाहित होने लगी। और हुआ क्या? क्या? कहा नर्मदा, बने तुमसे कंकर, जो भी तुम्हारी जलधारा में कंकर हो, जो भी कंकर तुमसे जन्म ले, बने तुमसे कंकर कोई ना कंकर हो, गोद का हर कंकर, गोद का हर कंकर स्वयं ही शंकर हो, स्वयं ही शंकर हो, स्वयं ही शंकर हो। और कहा नर्मदा, और मन से मनन किया था तुमने, ऐसा मैंने माना, अरे ऐसा मैंने माना। ये है घटना की बात। बीरेन भैया जी जी, बात अब है सुनने की। बिल्कुल, थोड़ा सा ध्यान चाहूंगी। बिल्कुल सभी का ध्यान चाहेंगे। कहा भगवान भोलेनाथ ने, अरे मन से मनन किया था तुमने, ऐसा मैंने माना, अरे ऐसा मैंने माना। ये हुई बात। और कहा नर्मदा, घट घट वासी श्री कैलासी, घट घट वासी श्री कैलासी, सारा काम बना रखा है। ये है। और सारा काम कैसे बना रखा है? कैसे? नर्मदा जी के, नर्मदा जी के हर पत्थर पर, अगर कोई नर्मदा नदी में आज भी चला जाए, आज भी चला जाए तो क्या मिलता है? बिल्कुल, नर्मदा जी के हर पत्थर पर शिव स्थान बना रखा है। ये क्या हो? नर्मदा नदी के हर एक कंकर में शंकर है, हर एक पत्थर शिवलिंग का आकार है। और ये सत्य मानिए, ये केवल मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि नर्मदा नदी में शंकर की शिवलिंग मिलती है। ऐसा सब कहते हैं, सबने देखा है, आज भी देखते हैं। नर्मदा नदी के हर कंकर पर शिव स्थान बना रखा। ये है। आदरणीय भैया ये भी सत्य मानिए, बीरेन भैया जी, ये भी सत्य मानिए कि नर्मदा नदी से जो भी शिवलिंग लाते हैं, बिल्कुल, जो भी शिवलिंग लाते हैं, उनका तो हमें पूजन करवाने की भी जरूरत नहीं रहती, हम ऐसे ही विराजमान कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात। नर्मदा नदी के हर कंकर पर शिव स्थान बना रखा, और शिव स्थान बना रखा है, शिव स्थान बना रखा है। आइए एक टुकड़ा और सुनिएगा। भगवान कन्हैया ने जन्म ले लिया, यहाँ शनिदेव को दर्शनों की लालसा हुई। भगवान कन्हैया के दर्शन करने के लिए शनिदेव चल पड़े, शनिदेव चल पड़े। आदरणीय जनमानस से निवेदन है कि बस
इतनी सी बात याद रखिएगा कि नर्मदा नदी के हर पत्थर पर शिव स्थान बना रखा है। बिल्कुल। एक और स्थान देख रही हूँ, एक स्थान और दे रही हूँ, सुनिएगा। कन्हैया के दर्शनों के लिए शनिदेव चल पड़े। कन्हैया ने देखा कि शनिदेव दर्शनों के लिए आ रहे हैं। क्या हो? अगर कन्हैया गोकुल में आ गए तो शनिदेव से सब डरकर भागने लगेंगे। जी। गोकुल के किनारे जैसे ही शनिदेव पहुंचे, कन्हैया ने रोक दिया। कहा शनिदेव रुक जाइए, कहा शनिदेव वहीं रुकिए, मैं आपको दर्शन वहीं आकर दूंगा, आप गोकुल में ना आइए। हुआ क्या? भक्ति शनिदेव की है, श्री वसुदेव की है, कोकिला वन में माया। जहां शनिदेव को रोका, जहां शनिदेव को कन्हैया ने रोक दिया, जिस वन में रोका उस वन का नाम था कोकिला वन। तो कहना पड़ा भक्ति शनिदेव की है, श्री वसुदेव की है, कोकिला वन में माया मिलती शनिदेव की है। और शनिदेव से कन्हैया ने कहा शनिदेव बोले हैं गिरधारी। कहा शनिदेव सुनो, बोले हैं गिरधारी, लगन तुमको हमारी, रहा अनुराग मुझ में। अगर तुम्हारी प्रीति, तुम्हारी लगन मुझसे है, बोले हैं गिरधारी, लगन तुमको हमारी, रहा अनुराग मुझ में, रहा अनुराग मुझ में, पूर्ण इच्छा तुम्हारी। और जब पूर्ण इच्छा होने लगी, शनिदेव की पूर्ण इच्छा होने लगी, तो मेरी पंक्ति कह रही है स्वयं श्याम ने शनि से वचन सुनाए। भगवान कन्हैया एक कोयल का रूप बना करके शनिदेव को दर्शन देने गए। और जैसे ही कोयल का रूप बनाकर दर्शन देने गए, तभी से उस वन का नाम पड़ गया कोकिला वन। बिल्कुल। तो मेरी पंक्ति कह रही है और कोयल बनकर स्वयं श्याम ने शनि से वचन सुनाए, शनि से वचन सुनाए। तो एक पंक्ति और दे रही हूं, सुनिएगा। सूर्य पुत्र ने बात मान कर, सूर्य पुत्र ने बात मान कर, सब सम्मान बना रखा। और जब वहां कन्हैया का सम्मान बना रखा है, तो देखेगा कन्हैया की कृपा से हुआ क्या। कोकिला बन के हर पत्थर पर, जो कोकिला वन है जहां शनिदेव ठहरे हैं, और ये 51 बहुमूल मुद्राओं का पुनः आशीर्वाद आदरणीय हमारे प्रधान जी की ओर से मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं आजीवन हृदय से आशीर्वाद की कामना आपसे कर रही हूँ कि आपका, चूंकि आप मेरे गुरु तुल्य कहें, पिता तुल्य कहें, आप दोनों ही हैं, तो आपसे मैं आजीवन आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। हृदय से प्रणाम कर रही हूँ आपसे, हृदय से प्रणाम। सुने। कोकिला बन के, कोकिला बन के, कोकिला बन के हर पत्थर पर शनि स्थान बना रखा है। वहां नर्मदा नदी के हर पत्थर
पर शिव स्थान बना रखा है। यहाँ गोकुल में कोकिला वन के हर पत्थर पर शनि स्थान बना रखा है। आइएगा एक टुकड़ा और सुनिएगा गीत का, आपको आनंद आएगा। कहना है जगत में पूजित होगी कहना है। ये सभी जानते हैं कि भगवान श्री हरि ने वृंदा के साथ छल किया। बिल्कुल छल किया, वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। तो देखेगा हुआ क्या। जब वृंदा का सतीत्व भंग किया, सतीत्व भंग कर दिया, लेकिन वृंदा को वरदान भी दिया। और वरदान में कहा क्या, कहा वृंदा जगत में पूजित होगी यही वरदान हो मेरा। वृंदा तुम अफसोस ना करो, अगर मैंने तुम्हारे साथ छल किया है तो ये मेरा वादा है कि संसार में तुम पूजी भी जाओगी। बिल्कुल कहा वृंदा से जगत में पूजित होगी यही वरदान हो मेरा। चाह मन में मुझसे जो, चाह मन में मुझसे जो पूर्ण अरमान हो तेरा। हालांकि भगवान श्री हरि कहने लगे, कहा वृंदा, वृंदा मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारा सतत भंग किया है, लेकिन ये इच्छा तो तुम्हारी भी थी। वृंदा कहने लगी, कहा प्रभु मेरी इस जन्म में इच्छा नहीं थी, लेकिन आपने मेरे साथ छल किया है। भगवान कहने लगे, कहा मैंने छल किया है, लेकिन तुम्हें एक वरदान भी दे रहा हूं कि तुम संसार में पूजी भी जाओगी। और पूजी कैसे जाओगी, दिया वरदान जो हरि ने सदा ही खास होगा। और जब भगवान श्री हरि ने वरदान दिया, कहा वृंदा तुम एक नदी के रूप में प्रवाहित होगी। वृंदा, वृंदा तुम एक नदी के रूप में प्रवाहित होगी, और यही मेरा वरदान है। क्या, ये आदरणीय सम्मानीय परम पूजनीय दादा श्री कालीचरण दीक्षित जी, एडवोकेट साहब चरखारी, आपके कर कमलों द्वारा ये 201 बहुमूल मुद्राओं का आशीर्वाद मुझे प्रदान हो रहा है। आदरणीय दादाजी से मैं आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। आजीवन आशीर्वाद की कामना हम बच्चे कर रहे हैं। सुने, कहा वृंदा तुम एक नदी के रूप में प्रवाहित होगी, और जब नदी बन जाओगी तब होगा क्या, दिया वरदान जो हरि ने सदा ही खास होगा। तेरी गोदी के कंकर पर वृंदा, तेरी गोदी के कंकर पर मेरा ही वास होगा। और ये 51 बहुमूल मुद्राओं का आशीर्वाद आदरणीय दादा श्री डब्बू यादव जी हरदोई, क्या बात है आप, बहुत दूर से आशीर्वाद स्वरूप राशि आई है। आदरणीय हमारे दादा श्री डब्बू यादव जी हरदोई, आप शायद ये कार्यक्रम ऑनलाइन सुन रहे हो या आप यही विराजमान है, ये मुझे तो नहीं जानकारी है, लेकिन आपके द्वारा ये आशीर्वाद स्वरूप राशि है। मेरी ओर से हृदय से धन्यवाद है। आजीवन आशीर्वाद की कामना है। सुने, कहा वृंदा, दिया वरदान जो हरि ने सदा ही खास होगा। तेरी गोदी के कंकर पर मेरा ही
श्री हरि ने वचन दे दिया तो हुआ क्या? अरे नारायणी को दिया ये वर है नटखट श्री नारायण। अरे नारायणी को दिया ये वर है नटखट श्री नारायण, नटखट श्री नारायण। ये हो गई बात। वृंदा, जब तुम नदी के रूप में प्रवाहित होने लगोगी तो तुम्हारी गोद में जो भी कंकर जन्म लेगा होगा क्या? एक सती का श्री विष्णु ने, एक सती का श्री विष्णु ने मन अरमान बना रखा। और कैसे? गंडक नदी के, गंडक नदी के हर पत्थर पर सालग्राम बना रखा। गंडक नदी जिसे भारत में काली नदी के नाम से भी जानते हैं, और गंडक नदी आज भी नेपाल से होकर गुजरती है। ये बात आप सत्य मानिए कि अगर भगवान शालिग्राम की मूर्ति अगर कहीं मिलती है बिल्कुल तो केवल और केवल गंडक नदी में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। क्या हो बेटा, बहुत विद्वान हो दिया। हम भारत में अगर भगवान शालिग्राम की मूर्ति पाते हैं तो वो केवल और केवल गंडक नदी से ही आती है। बिल्कुल तो कहना पड़ा। बिल्कुल। गंडक नदी के हर पत्थर पर सालग्राम बना रखा है, सालग्राम बना रखा है, सालग्राम बना रखा है। नर्मदा नदी के हर कंकर पर, नर्मदा नदी के हर पत्थर पर शिव स्थान बना रखा है। कोकिला वन के हर पत्थर पर शनि स्थान बना रखा है। गंडक नदी के, गंडक नदी के, गंडक नदी के, गंडक नदी के हर पत्थर पर सालग्राम बना रखा, सालग्राम बना रखा है, सालग्राम बना रखा है। हो मेरे लाल प्रेम से बोले कन्हैया लाल की जय।